दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय संसद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पास किया है और इसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। इस विवाद की जड़ में है वक्फ का असली मतलब। वक्फ सदियों पुरानी इस्लामी परंपरा है जिसमें धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए संपत्ति समर्पित की जाती है। सरकार इसे पारदर्शिता और एफिशिएंसी के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग। विरोध करने वालों को लगता है कि यह धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है, वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश है और एक खतरनाक मिसाल जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और हाशिए पर ला सकती है। इस कानून ने भारत और उसके मुस्लिम नागरिकों के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते पर ध्यान दिलाया है। इस्लामोफोबिया और गवर्नमेंट ओवररीच के आरोपों के बीच वक्फ संशोधन बिल एंग्जाइटीज और ग्रीवेंसेस का केंद्र बन गया है, जो प्रॉपर्टी लॉ से कहीं आगे तक जाता है। जैसे जैसे कानूनी चुनौतियां बढ़ रही हैं और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वक्फ का भविष्य और भारत में मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वक्फ संशोधन बिल पर बहस सिर्फ कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है। ये असल में पहचान, अपनेपन और बिना डर या दखल के अपने धर्म का पालन करने के अधिकार के बारे में है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और इस लड़ाई का नतीजा आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डालेगा। वक्फ संशोधन बिल के महत्व को समझने के लिए वक्फ की अवधारणा को समझना जरूरी है। इस्लामी न्याय शास्त्र में निहित वक्फ एक अनोखे तरह का चैरिटेबल एंडोमेंट है, जिसमें संपत्ति समुदाय के लाभ के लिए भगवान को समर्पित कर दी जाती है। इस डेडिकेशन से यह सुनिश्चित होता है कि वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को बेचा, विरासत में या किसी अन्य तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय इसे ट्रस्ट में रखा जाता है और इससे होने वाली आय का इस्तेमाल कई चैरिटेबल कामों के लिए किया जाता है, जैसे मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों के लिए। वक्फ की परंपरा इस्लाम के शुरुआती दिनों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी सीई में हुई थी। ये अब्बासी खलीफा के दौरान प्रमुखता से बढ़ी, व्यापार, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से मुस्लिम दुनिया में फैली। भारत में वक्फ 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ आया और विभिन्न मुस्लिम शासकों के तहत फला फूला, जिन्होंने इसके सामाजिक और आर्थिक महत्व को पहचाना। सदियों से वक्फ संस्थानों ने मुस्लिम समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक कल्याण प्रदान करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत में वक्फ संपत्तियों को 1957 के वक्फ अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उनके प्रशासन और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वक्फ बोर्डों की स्थापना अनिवार्य करता है, जिन्हें देश भर में वक्फ संपत्तियों के विशाल नेटवर्क की देखरेख का काम सौंपा गया है। ये बोर्ड वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करने, उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और उनके स्वामित्व या प्रशासन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अक्षमता के आरोपों से ग्रस्त रही है, जिससे सुधारों की मांग उठी है और अंततः 2025 के विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वक्फ संशोधन बिल भारत में वक्फ प्रशासन की स्थिति के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से उपजा है। आलोचकों ने वक्फ बोर्डों के भीतर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी के व्यापक उदाहरणों की ओर इशारा किया है, जिसके कारण मूल्यवान वक्फ संपत्तियों का कम उपयोग और यहां तक कि दुरुपयोग भी हुआ है। इन चिंताओं को 2006 में ऐतिहासिक सच्चर समिति की रिपोर्ट द्वारा सामने लाया गया था, जिसमें भारत में मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला गया था और वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन को एक योगदान कारक के रूप में पहचाना गया था। सच्चर समिति के निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट से पता चला कि देश भर में विशाल भूमि और कई संपत्तियों के मालिक होने के बावजूद वक्फ संस्थान बहुत कम रिटर्न दे रहे थे। भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण उनकी अधिकांश क्षमता अप्रयुक्त रह गई थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 4.9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां केवल 169 करोड़ रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर रही थीं, जो उनके वास्तविक मूल्य का एक अंश है। इस कठोर वास्तविकता ने वक्फ प्रबंधन प्रणाली के भीतर प्रणालीगत सड़ांध को उजागर किया।
जिससे सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। आग में घी डालते हुए हाल के वर्षों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई हाई प्रोफाइल घोटाले देखे गए हैं, जिससे मौजूदा व्यवस्था में जनता का विश्वास और कम हुआ है। 2022 में कर्नाटक में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जहां 15,000 एकड़ से ज्यादा की प्रमुख वक्फ भूमि निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को अवैध रूप से बेची या लीज पर दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वक्फ बोर्ड को हजारों करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ था। सच्चर समिति के अभियोग के साथ ऐसी घटनाओं ने हस्तक्षेप के लिए एक राजनीतिक माहौल तैयार किया, जिससे वक्फ संशोधन विधेयक की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए विधेयक को एक बहुत ही आवश्यक सुधारात्मक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और समुदाय के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करना है। हालांकि जैसे जैसे हम विधेयक के प्रावधानों में गहराई से उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके असली इरादे केवल प्रशासनिक सुधार से कहीं अधिक जटिल और विवादित हैं। वक्फ संशोधन बिल के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलुओं में से एक वक्फ बोर्डों का प्रस्तावित पुनर्गठन है। बिल इन बोर्डों के सदस्यों के रूप में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को अनिवार्य करता है, एक ऐसा कदम जिसका मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने कड़ा विरोध किया है। नए प्रावधानों के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद में अब कुल 22 में से 4 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, जबकि राज्य वक्फ बोर्डों में 11 सदस्यों में से 3 गैर मुस्लिमों को शामिल करना होगा। मौजूदा ढांचे से यह बदलाव, जहां वक्फ बोर्ड विशेष रूप से मुसलमानों से बने होते थे, ने धार्मिक स्वायत्तता के क्षरण और वक्फ मामलों में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। संशोधन के समर्थकों का तर्क है कि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करना आवश्यक है। उनका तर्क है कि विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की उपस्थिति बोर्डों के भीतर पक्षपात या तरफदारी की किसी भी धारणा को दूर करने में मदद करेगी, जिससे वक्फ प्रबंधन के लिए एक अधिक समावेशी और न्याय संगत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उनका तर्क है कि वित्त, कानून और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में गैर मुस्लिम पेशेवरों की विशेषज्ञता और अनुभव वक्फ बोर्डों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में अमूल्य होगा। हालांकि विरोधी इस कदम को वक्फ संस्थानों के भीतर मुस्लिम प्रतिनिधित्व और प्रभाव को कम करने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन के काम वाले बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करना धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन्हें डर है कि गैर मुस्लिमों, विशेष रूप से इस्लाम या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ संभावित पूर्वाग्रह रखने वालों की उपस्थिति से ऐसे फैसले हो सकते हैं जो वक्फ लाभार्थियों के हितों के लिए हानिकारक हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता की कमी से यह चिंता और बढ़ जाती है, जिससे संभावित राजनीतिक नियुक्तियों और इन महत्वपूर्ण निकायों के भीतर मुस्लिम प्रतिनिधित्व के क्षरण के बारे में आशंकाएं पैदा होती हैं। वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के अलावा संशोधन वक्फ समर्पण की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है, जो संभावित रूप से भारत में वक्फ संपत्तियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक वक्फ बाय यूजर क्लॉज को खत्म करना है, जो उन संपत्तियों के लिए अनुमति देता था जिनका उपयोग धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लगातार किया गया है। औपचारिक दस्तावेज के अभाव में भी वक्फ घोषित किया जा सकता है। संशोधित कानून के तहत उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के आधार पर नए दावों पर अब विचार नहीं किया जाएगा। संभावित रूप से हजारों संपत्तियों की स्थिति को खतरे में डाल दिया जाएगा जिन्हें वर्तमान में वक्फ माना जाता है। यह कदम उन समुदायों के लिए विशेष रूप से खतरनाक रहा है जो ऐतिहासिक रूप से वक्फ समर्पण के लिए मौखिक परंपराओं और प्रथागत प्रथाओं पर निर्भर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने दावों को साबित करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन पारिवारिक वक्फ से संबंधित है। संशोधन अनिवार्य करता है कि पारिवारिक वक्फ को अब विरासत कानूनों का पालन करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि महिलाओं को संपत्ति में उनका उचित हिस्सा मिले। वक्फ समर्पण की परिभाषा
और दायरे में ये बदलाव भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि समर्थकों का तर्क है कि दुरुपयोग को रोकने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये संशोधन आवश्यक है, विरोधियों को डर है कि उनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से वक्फ संपत्तियों का नुकसान हो सकता है, भविष्य के समर्पण को हतोत्साहित किया जा सकता है और समुदाय के भीतर मौजूदा तनाव और बढ़ सकता है। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और भी क्विक राज फैक्ट्स के लिए।